पुलिस के मेयो अस्पताल की चौकी में तैनात मुहर्रर का अनोखा कारनामा। कांस्टेबल जाहिद शरीफ शहरियों को मंशियात फरोश साबित करके पैसे बटोरने लगा। शिबली टाउन के इलाके के दुकानदार नदीम नामी शहरी की मोटरसाइकिल में अपने मुखब्बर के जरिए खुद ही शराब और चर्स छुपा कर खुद ही पकड़ लिया और बाज़ा पैसों का मुतालबा करने लगा। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मलिक अलीम। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना सांदा की हदूद में शिबली टाउन में। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि म्यू अस्पताल का जो मुहर्रर है, म्यू अस्पताल चौकी का जो मुहर्रर है, उसने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। एक शरीफ शहरी को मंशियात फरोश साबित करके उससे पैसे बटोरने लगा। वो म्यू हॉस्पिटल का जो चौकी मुहर्रर है वो यहाँ पे आया। इस शख्स की बाइक जो थी, मोटरसाइकिल थी, वो इसकी दुकान पर लगी हुई थी। वहाँ पे आगे उसने एक हाफ लीटर की बोतल और चर्स उसकी मोटरसाइकिल के टापे के अंदर रख दी और उस दुकानदार से जाके पैसे वसूल करने लग गया। वो जो तमाम फुटेज है, वो जो मुहर्रर है उसकी, और साथ जो उसका मुखबर है, नशई मुखबर, उनकी जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरों ने कैच कर ली। आज हम उस शख्स के पास आए हैं और जानते हैं पूरी हकीकत के इसमें असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्या मामला बना है? वो जब आप कह रहे हैं कि वो मुहर्रर ने बाइक के अंदर कैसे चर्स वगैरह, शराब वगैरह कैसे रखी, क्या मामला बना है? सबसे पहले तो मैं आपकी रॉयल न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज तक मैंने कोई भी नशा नहीं किया, ना कोई स्मोकिंग की। आप मेरे इलाके से हर बंदे से, हर बच्चे से पूछ सकते हैं कि मेरा कैसा व्यवहार है। मेरी वीडियो की शॉप है, शादी की वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी का मेरा काम है। ये मेरी मेहनत मजदूरी का जो रोज़गार है, ठीक है। 13 तारीख को तकरीबन 2:15 के करीब पुलिस वाले आते हैं। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3:15 के करीब एक पुलिस वाला मुहर्रर जाहिद नामी आता है शख्स, और उसके साथ एक ड्राइवर होता है बाइक पे, और एक मुहर्रर होता है और एक नशई होता है। नशई को वो कहता है कि इसके अंदर ना चीज़ रख दो। वो उतरता है नीचे से, पीले रंग की उसने शलवार पहनी हुई है, और जब वो पीले रंग की शलवार वाला नशई उतरता है, वीडियो में पूरा दिखाया जा रहा है कि उसके अंदर हो के मेरी दुकान में से और मेरी मोटरसाइकिल के अंदर कोई चीज़ उसने छुपाई है। उसके बाद आ जाता है, फिर तफसीलन वो खड़े होकर मज़ीद बातें करते हैं आपस में। जो एक नशई है और जो जाहिद मुहर्रर है उस वक्त वर्दी में आता है, और ये मुहर्रर जो है ये तैनात है एसपी सिटी डिवीज़न में आता है। ये म्यू हॉस्पिटल के अंदर मुहर्रर तैनात है, जबकि ये मेरा बंद रोड का इलाका है और ये सांदा डिवीज़न में आता है। इकबाल टाउन की डिवीज़न में उसको सांदा थाना की हदूद लगती है। और जब को शाम के वक्त आता है तो नशई वही होता है, लेकिन नशई की शलवार नीले रंग की होती है, और जो पुलिस वाला आता है वो सिविल वर्दी में आता है, जाहिद नामी मुहर्रर जो है, और वो जो नशई है उसके साथ साथ ही होता है। और मुहर्रर मुझे आके कहता है कि 3458 मोटरसाइकिल किसकी है? मैं उसको कहता हूँ भाईजान मेरी है। वो मुझे कहता है बाहर आ जा। मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके मुझे कहता है इस मोटरसाइकिल को अपनी दुकान से आगे कर, थोड़ा सा आगे कर। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि उसके जहन में ये चीज़ आई थी कि सामने दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके अंदर मेरी वीडियो ना आ जाए। लेकिन अल्लाह ने ये मेरे पे एहसान किया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसके बच गया हूँ। वो जो नशई होता है वो पूरी मौका वारदात में आप देख सकते हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो पूरी वारदात के अंदर मौजूद है। जो मुहर्रर है वो वीडियो बनाता है अपने कैमरे से, मुझे कहता है मोटरसाइकिल टापा खोल। मैं टापा खोलता हूँ, और मोटरसाइकिल टापा खोलने के बाद मुझे कहता है इसके अंदर एक बोतल पड़ी है, वो खोलो, निकालो उसको। मैं जब निकालता हूँ बड़ी मुश्किल से, निकलती नहीं है। अगर तो एक चीज़ मैं पीता हूँ या मेरा कोई कारोबार हो तो फिर भी है, वो इतनी मुश्किल से निकली नहीं है। वो फिर दूसरे बंदे जो उसके साथ नशई था वो कहता है मैं करना, उसने हाथ मार के तो निकाली है। हाफ लीटर की बोतल है ग्रीन रंग की, उसमें शराब है। और उसके बाद मुझे कहता है पेचकस वाली जो डब्बी है उसको खोलो। मैं उसको खोलता हूँ, उसमें कुछ नहीं होता। कहता है थल्ले वाली खोल। जो नशई है वो कहता है, मुहर्रर भी कहता है कि इशारा करता है वो नशई को, नशई कहता है थल्ले खोल। जब वो डिब्बी से निकालता हूँ तो वो काले रंग से ना, वो कह रहे थे कि चर्च इसमें है, वो 5-6 ग्राम मेरे ख्याल से चर्च होगी। मुझे ये बदनाम किया जा रहा है इस इलाके में, या कौन मेरा दुश्मन है मुझे नहीं पता कौन है। तो इसके मैं DIG फैसल कामरान साहब के और वज़ीर आला मरीम नवाज़ से और हमजा शहबाज शरीफ से और सब से जो अदारे हैं, जैसे CCD अदारे बने हुए हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ। और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि मेरा रोज़गार मेहनती यही है कि वीडियो बनाना, शादी की फ़ोटोग्राफ़ी का काम, जबकि यतीम बच्चों की भी मैं वीडियो फ्री बना देता हूँ, तस्वीरें भी मैं फ्री बना देता हूँ। बाकी आप मेरे मोहल्ले से बातें, आपके जो म्यू हॉस्पिटल का जो मुहर्रर था उसके साथ कोई आपकी ज़ाती को लेन देन की या कोई दुश्मनी तो नहीं थी सर? नहीं, इससे पहले सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कलमा पढ़ा है। मैं उसको जानता ज़रूर हूँ। ये सांदे थाने में मुहर्रर 2 साल रह के गया है, उसको मैंने पहचान भी लिया है, लेकिन उसने अपने पाँव पर पानी नहीं पड़ने दिया। वो कहता कि मैं आपको नहीं जानता। मैंने उसको बताया कि आप 2 साल इधर सांदे थाने में मुहर्रर रह गए, इससे पहले आप इस्लामपुरा थाने में तैनात थे। मेरी उसके साथ कोई भी रंजिश नहीं है। अगर उसके
उसको मेरे साथ कोई तैनात है, कोई मामला है, कोई मुतालबात है, तो वो मेरे से बात कर सकता है। उसने जब रात को आया तो वो मुझे कहता है कि ये चीज़ें आपसे बरामद हुई है, अब आपको थाने चलना पड़ेगा। तो फिर मेरा एक दोस्त था सहाफ़ी, जो उसको मैंने बुलाया, तो उसका कहने पर उसने मुझे यानी कि छोड़ के चला गया है। और मुझे ये पैसों का भी बताएं- मुझे मुतालबा करता था कि आपको छोड़ रहा हूँ मैं, और मैं बाद में बात बताऊँगा, तो आपके हो सकता है कि पैसे भी लगें, यानी कि पैसों का मुतालबा। साफ जाहिर हो गया है, सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज है उनमें पता चल गया कि ये पैसे के लिए ही, पैसे बटोरने के लिए, रिश्वत इकट्ठी करने के लिए ये पंजाब पुलिस की काली भेड़ें जो हैं वो ये काम कर रही है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसी तरीके का कोई नशा वगैरह, कोई सिगरेट वगैरह या कोई नशा करते हैं आप? मैं ये कहता हूँ, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मेरे मेडिकल करवा के देख सकते हैं, इसके ऊपर बैत कोई नहीं है। नाज़रीन, इनके जो अहले इलाका वाले हैं, मोहल्लेदार हैं, वो भी इकट्ठे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं जो इनसे बड़े हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। कैसा है ये बच्चा? ये बहुत अच्छे हैं जी, काफ़ी अरसे नशा वगैरह तो नहीं करता? कोई नशा नहीं करते जी। अच्छा, उस दिन भी हम इनके साथ आए थे, उनसे पूछा हमने कि भाई क्या मसला, वो कह रहे हैं जी इनकी गाड़ी में निकला। मैंने कहा ये तो कोई नशा ही नहीं करता है, हाँ, ना कोई चरस पीते, ना कोई शराब पीते हैं, कोई नशा ऐसा करते ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? ये तो खुद ही रखा होगा। तो कितनी देर से आप इसको जानते हैं? मैं 58 साल से इधर है 18 साल से जानते जी। हैं। कोई इस तरह की कोई FIR इसके ऊपर या इसके मोहल्ले में पुलिस आई हो? कोई नहीं है जी, हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बस आप क्या कहेंगे, कैसा ही है बच्चा? ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नशा वगैरह ये नहीं करता। कितनी देर से जानते हैं आप? काफ़ी साल से जानते इधर हमारे सामने, कोई नशा वगैरह फरोख्त करता है, बेचता हो? कोई भी नहीं करता ये, हमने देखा ही नहीं कभी, पीते ही कभी कोई चीज़ नहीं देखी इसको। ये भाई साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। भाई साहब ये तो जाहिर हो गया है कि पंजाब पुलिस की कुछ काली भेड़ें इस तरह की भी है जो शहरियों को, शरीफ शहरियों को जो है कि मंशियात फरोशी का उसके ऊपर पर्चा देते हैं, बाद में CCD के हवाले कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। पता नहीं कोई ज़ाती दुश्मनी है या पैसे के लिए ये कर रहे हैं। अब इनके अहले इलाका वाले जो इकट्ठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे जो मोहल्लेदार हैं ये शरीफ शहरी है, ये बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, कोई इस तरह का नशा नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ इसकी दुकान के अंदर क्या नशा मौजूद है, ये नशे का कारोबार कर रहा है या क्या कारोबार करता है। अभी इसकी दुकान का भी हम विजिट करते हैं। इधर हैं भाई, इधर ये भाई की दुकान है। आपने दुकान क्या नहीं खोली? मैं दुकान इसलिए नहीं खोल रहा, मुझे डर है, मैंने कल की दुकान उसी वक्त से बंद कर दी हुई है। मुझे अपनी जान का ख़तरा है। जो लोग बाइक के अंदर ये ऐसी चीज़ें रखवा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कल भी ऐसे हुआ है, कोई पुलिस वाला आया, एक साथ नशेई था, एक इधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया। मैं तो देख के डर गया था और मैंने बड़ी अक्लमंदी के साथ दुकान अपनी लाइटें बंद करके, पहले मैं अंदर बैठा रहा, उसके बाद मैं दुकान बंद करके फिर मैं चला गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये चेहरे से लग रहा है कि ये मंशियात फरोश है, क्या ये नशई है? आप इसका चेहरा भी देख लें। तो इसने कल से दुकान बंद की हुई है सिर्फ पुलिस के खौफ से। मरियम नवाज़ साहबा, आपकी पंजाब पुलिस जो है वो रिश्वत इकट्ठी कर रही है, शरीफ शहरियों के साथ गुंडागर्दी कर रही है, उनकी दुकानों पे जाके उनके साथ ज़्यादती कर रही है। IG साहब, आपकी पुलिस, DSP साहब, आपके मुहर्रर, SSP साहब, मैं तमाम लोगों से, जितने भी ओहदेदारान हैं, मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो पुलिस में काली भेड़ें हैं इनको सुधारा जाए। ये दुकान खोलें भाई, दुकान खोलें अपनी, खोलें दुकान। हम आए हैं, मैं देख लेता हूँ कौन है पुलिस वाला। अभी दुकान खुलवाते हैं और इंशाल्लाह वो जो मुहर्रर है वर्दी उतरेगी उसकी और उसको सज़ा होगी। ये मैं दिखाता हूँ, ये इसका मूवी का काम है। अपनी अगल हाल की मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग करता है, शादी की वीडियो बनाता है। ये मुझे दिखाएं कि यहाँ पर कौन सी मंशियात फरोशी का काम हो रहा है। ये देखें, ये सारा कुछ रिमोट वगैरह, हैंड फ्री वगैरह, चार्जर वगैरह पड़े हुए हैं, अपनी बच्चों की मेहनत कर रहे हैं। और ये एसेसरीज पड़ी हुई है, और ये देखें ये कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। और इसमें कोई मुझे सिगरेट भी दिखा दें, तो माचिस भी दिखा दें। क्या ये मंशियात फरोश की दुकान है? मुझे ये बताएं। ये देखें, यहाँ पे बैठ के भाई अपना काम करता है। और यहाँ पे देखें, इसने बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई हुई है कि यहाँ पे स्टूडियो टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो को एडिटिंग करता है। यहाँ पे ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और ये भी हमारा बैग पड़ा हुआ है, ये हमारा सामान है। इसके अलावा यहाँ पे कोई, आप मुझे बता दें, कोई मंशियात फरोशी, कोई क्या मंशियात है, कोई चरस वगैरह है, कोई नशा वगैरह है? अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आपको तमाम अदारे जो है कि वो वाच कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप उनको?
जी, मैं सबसे पहले अदारों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे मरीम नवाज़ ने CCD फोर्स और मुख्तलिफ़ फोर्सेस आपको पता बना दी गई हैं, और ये जो ऐसे लोग हैं जो गरीब लोगों को तंग करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर सबसे अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। मैं मेहनत करने वाला हूँ और मुझे ये मंशियात फ़रोश बना रहे हैं, जबकि मेरे वालिद साहब भी नहीं हैं और ये मैं यतीम हूँ। मैंने उसको बोला है कि मेरे ऊपर ना रहम किया जाए। उसने पूछा कि पैसे लगेंगे, आपके ऊपर कोई FIR भी नहीं होगी। वो कह के चला गया, लेकिन बाद में वो मेरे पास नहीं आया। जी, पहले तो SP साहब को मैंने कॉल किया और मैंने बताया कि पहले आप SP इकबाल टाउन में होते थे और अब आप SP सिटी चले गए हैं। मेरी बात हुई उनसे और मेरा उनके साथ टाइम बना तकरीबन 12 से 1 बजे का। वो कह रहे थे कि आप आ जाए, इंशाल्लाह ताला मेरिट के ऊपर आपके साथ फ़ैसला होगा। और जो पुलिस वाला था जाहिद नामी मुहर्रर, जबकि वो इकबाल टाउन डिवीज़न का नहीं था, वो SP सिटी का था, उसको इधर आने का काम नहीं। और दूसरा बात ये है कि मुहर्रर जो होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जो कोई अगर 15 की भी कॉल हो या कोई भी कॉल हो तो फिर आप देख सकते हैं तो दूसरी फोर्स आती है, वही इनके कर सकती है। और उन्होंने पैसों की डिमांड सबसे पहले 40-50 हज़ार डिमांड की है। जब तक मेरा वो जो लड़का था दोस्त, वो नहीं आया था मीडिया वाला, उससे पहले 40-50 हज़ार डिमांड करता रहा। एंड पे उसने मुझे 30 हज़ार रुपये बोला और फिर बोला था कि मैं आपको बाद में कहीं पे कॉल करूँगा, आपको मैं बुलाऊँगा, तो फिर आप वहाँ पे आकर मुझे पैसे देना। की गुंडागर्दी, पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी, पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी, पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी। आपको इस टाइम IG पंजाब साहब भी देख रहे हैं, CCPO भी साहब भी देख रहे हैं, आपको CM मरीम नवाज़ साहब भी देख ही रही होगी, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मुहर्रर जाहिद के साथ जो नशई है उसकी भी स्क्रीन पे तस्वीर दिखाई जाए। और वो इस इलाके का काफ़ी वो जो मुखबर होते हैं ना, आपको पता ही है मुखबर क्या होता है, आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं, ठीक है। उसको मैंने बोला कि आपका मुखबर कौन है, जाहिद को मैंने बोला, वो कहता है हम अपने मुखबर का नहीं बता सकते, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अपने मुखबर का बताऊँगा तो मेरी रोज़गार जो बंद होगा। जबकि हुकूमत इन लोगों को फ़ीसें देती हैं, हमारे टैक्स से फ़ीसें देती है, और ये हम शरीफ जैसे लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप मेरा मेडिकल भी करवा से देख सकते हैं। पहले भी मैंने हल्फन बात की है, अब भी मैं हल्फन बात करता हूँ कि मैंने आज तक कोई सिगरेट नहीं पी। मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये मैं कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं इसलिए दुकान भी नहीं खोल रहा था। आपके कहने के ऊपर भाईजान मैंने दुकान खोली है, और कल को मेरा अल्लाह ना करे को मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या मुझे ये मरवा देते हैं, या मुझे घर से उठा लेते हैं, या बाज़ार से कहीं से उठा लेते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार ये जाहिद मुहर्रर होगा। क्योंकि जब तक ये वो नहीं बताएगा कि इसको किसने यहाँ पे भेजा था, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और मैं हुकूमती इदारों से यही अपील करूँगा कि मुझे लिहाजा इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, ये इस भाई का जो है कि अभी देख लें कि डर के साथ ये भाई कहाँ पर आया है। उस जो बेईमान शख्स की वजह से जाहिद जो है म्यू हॉस्पिटल का जो कांस्टेबल है जाहिद, वो एक बुज़दिल आदमी है, वो इसे पैसे बटोरने आ गया है। शराब की बोतल और चर्स जो है कि इसकी मोटरसाइकिल के अंदर रखकर इसे पैसे बटोरने की कोशिश की है। अब ये देखें कि तमाम लोग जो है कि हमारे पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं, उनके सामने ये रो रहे हैं बेचारे डर की वजह से कि मुझे ये जो पुलिस वाला है कहीं मेरे से मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। IG पंजाब साहब, ये आपकी पुलिस जो है ऐसे काम कर रही है। अभी मैं आपको पूरा जो इस भाई के साथ मामला हुआ है, मैंने सारा इस वीडियो के अंदर बयान किया है, और इस भाई ने भी बयान किया है। CCPO साहब, आपकी जो पंजाब पुलिस में काली भेड़ें हैं वो इस तरह के काम कर रही है, अपने मुखबर छोड़े हुए हैं, लोगों की मोटरसाइकिलों के अंदर, लोगों की जेबों के अंदर चर्स डाल देते हैं, मंशियात डाल देते हैं, फिर बाद में खुद ही उनको पकड़ने आ जाते हैं। इस भाई की दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी हुई, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो कैमरों में अच्छा हो गया कि वीडियो जो है कि रिकॉर्ड हो गई है, उस बुज़दिल इंसान का चेहरा जो है वो सामने आ गया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रॉयल न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।